32 पुनः मिलाप। इस अध्याय में वर्णन हुआ है कि श्री कृष्ण ने इस तरह अपने को गोपियों के मध्य प्रकट किया जो उनसे घविछोह के कारण अत्यधिक विक्षुब्ध हो चुकी थीं। जब वे गोपियों को ढाढ़स दे चुके तो उन्होंने गहन आनंद की अनुभूति व्यक्त की। जब गोपियां कामदेव को भी आकर्षित करने वाले कृष्ण को देखने की तीव्र उत्सुकता को अनेक प्रकार से व्यक्त कर चुकी तो वे रेशमी पीत वस्त्र पहने और सुंदर फूलों की माला पहने उनके समक्ष प्रकट हुए। कुछ गोपियां उन्हें देखकर आनंद से इतनी गदगद हो उठी कि उन्होंने उनका हाथ पकड़ लिया, कुछ ने अपने कंधों पर उनका हाथ रख लिया और अन्यों ने उनका जूठा पान खा लिया। इस तरह उन्होंने उनकी सेवा की। एक गोपी ने कृष्ण के प्रति प्रेम क्रोध में आकर अपना होंठ काट लिया और स्तब्ध खड़ी रहकर उनको देखती रही। चूंकि गोपियां कृष्ण से इतनी आसक्त थीं कि निरंतर उन्हें ताकते रहकर भी उनकी प्यास शांत नहीं हुई। एक ने कृष्ण को अपने हृदय के भीतर रख लिया, अपनी आंखें बंद की और अपने भीतर बारंबार उनका आलिंगन करते हुए दिव्य आनंद में खो गई मानो कोई योगी हो। इस तरह भगवान से विलग होने के कारण गोपियों ने जो पीड़ा अनुभव की थी वे दूर हो गई। इसके बाद कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति रूपी गोपियों के संग यमुना के तट पर गए। तब गोपियों ने अपने दुपट्टों से कृष्ण के लिए आसन बना दिया और जब वे बैठ गए तो वे प्रेमयुक्त हाव भाव द्वारा उनसे आनंद लेने लगीं। गोपियों को अब भी क्षोभ था कि कृष्ण अंतर्धान हो गए थे, अतः कृष्ण ने उन्हें बताया कि ऐसा उन्होंने क्यों किया। उन्होंने यह भी बताया कि वे उनकी प्रेमई भक्ति के वशीभूत होकर ही आए हैं और सदैव उनके ऋणी रहेंगे। श्री शुक उवाचेति गोपै प्रगायन्तः प्रल्पन्त्यश्चित्रधा रुरुदु सुस्वरन राजन कृष्ण दर्शन लालसा। एक शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, इस तरह गाकर तथा अपने हृदय की बातों को विविध मोहक विधियों से प्रकट करके गोपियां जोर जोर से रोने लगीं। वे कृष्ण का दर्शन करने के लिए अत्यंत लालायित थीं। तसमाविर्भूतौरी स्मयमान मुखाम्बुजय पीतांबरधर सृग्विसाक्षान्मन्मथ। 2 तब भगवान कृष्ण अपने मुखमंडल पर हंसी धारण किए गोपियों के समक्ष प्रकट हो गए। माला तथा पीत वस्त्र पहने वे ऐसे लग रहे थे जो सामान्य जनों के मन को मोहित करने वाले कामदेव के मन को भी मोहित कर सकते थे। तन्वी लोक्यागत प्रेष्ठ प्रीत्युत्फलच्छो 5 बला उत्तस धुरयुगपत सर्वास्तन्व प्राण विवाक्तम। 3 जब गोपियों ने देखा कि उनका परम प्रिय कृष्ण उनके पास लौट आया है तो वे सहसा उठ खड़ी हुई और स्नेह के कारण उनकी आंखें पूरी तरह खिल उठीं। ऐसा लगा मानो उनके मृत शरीर में प्राण वापस आ गए हों। काचित कराम्बुजंशारेज गुहेडर्णलिनामुदा काकचति दधार तदाहु मन से चंदन भूषितम। 4 एक गोपी ने हर्षित होकर कृष्ण के हाथ को अपनी हथेलियों के बीच में ले लिया और दूसरी ने चंदन लेप से विभूषित उनकी भुजा अपने कंधे पर रख ली। काचित जयंजलिना गृह्णातन्विताम्बूल चर्वितम एक का तदर्घ्रिकमलन संतप्तास्तयोर्धात। 5 एक छरहरी गोपी ने आदरपूर्वक अपनी हथेलियों में उनके चबा आए पान का जूठन ले लिया और काम इच्छा से तप्त दूसरी गोपी ने उनके चरण अकमल अपने स्तनों पर रख लिए। एक का ध्रुकृत्तिमा बध्य प्रेम संरंभ विहलला घुनंती वैक्षतकटाक्षेपय संदष्टच्छदा। एक गोपी प्रेमणमय क्रोध से विह्वल होकर अपने होंठ काटने लगी और क्रुद्ध भौहों से उन्हें ताकने लगी मानो वह अपनी कुटिल चितवतनों से उन्हें घायल कर देगी। अपरानभिषदृग्भ्य जुषाणा तन्मुखाम्बुजम आपीत्मपिनातृत्यत संतस्त चरण यथा। 7 एक अन्य गोपी उनके कमल को अपलक नेत्रों से देखती रही किंतु माधुरी का गहन आस्वाद कर लेने पर भी तुष्ट नहीं हुई। जिस तरह संत पुरुष भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए तृप्ति नहीं होते। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर व्याख्या करते हैं कि यहाँ पर भगवान के चरणों का ध्यान करने वाले संत पुरुषों से जो उपमा दी गई है वे केवल आंशिक रूप से लागू होती है क्योंकि कृष्ण के लौटने पर गोपियों को जो आनंद हुआ वह वास्तव में अद्वितीय था। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती यह भी प्रकट करते हैं कि यह विशेष गोपी सबों से परम भाग्यशालिनी श्रीमती राधा रानी ही थी। थकाची नेत्ररंश्रय इन हृदय कृत्वा निमील्य चल पुलकाडुगिमास्ते योगीवानंद संप्लुता। 8 एक गोपी ने भगवान का अपनी आंखों के छिद्र से ले जाकर उन्हें अपने हृदय में रख लिया। तब उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और रोमांचित होकर वह भीतर ही भीतर उनका लगातार आलिंगन करने लगी। इस तरह दिव्य आनंद में निमग्न वे भगवान का ध्यान करने वाले योगी जैसी लग रही थी। तात्पर्य श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अभी तक इस अध्याय में जिन 7 गोपियों का वर्णन हुआ है वे 8 मुख्य गोपियों में से पहली 7 हैं जिनका पद ऐसा था कि कृष्ण के प्रकट होते ही वे उनके पास पहुंच सकीं। आचार्य ने श्री कैष्णव तौषणी से एक श्लोक उद्धृत किया है जिसमें इन 7 गोपियों के नाम चंद्रावली, श्यामला, शैब्या, पद्मा, श्री राधा,
ललिता और विशाखा दिए गए हैं। 8वीं भद्गा हो सकती है। श्री वैष्णव तोषणी स्कंद पुराण के उस श्लोक को उद्धृत करती है जिसमें कहा गया है कि ये 8 गोपियां 3 अरब गोपियों में से मुख्य थीं। श्री रूप गोस्वामी कृत उज्ज्वल नीलमणि में गोपियों की वंशावली के विषय में विशद जानकारी प्राप्त है। पद्मपुराण पुष्टि करता है कि श्री राधा गोपियों में अग्रणी है। यथा यथा प्रिया विष्पोस्तस्या कुंड प्रिय तथा सर्वगोपीषु सेव्यका विष्णुरत्यंत वल्लभा। जिस प्रकार श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है उसी तरह उनका स्नान कुंड भी प्रिय है। समस्त गोपियों में वे भगवान की सर्वाधिक प्रिय हैं। बृहद गौतीय तंत्र भी श्रीमती राधा रानी का नाम कृष्ण की सर्वप्रमुख प्रेयसी के रूप में लेता है। देवी कृष्ण प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वलक्ष्मी सर्वकांति संपोहिनी परा। दिव्य देवी श्रीमती राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रत्यक्ष अर्धांगिनी है। वे समस्त लक्ष्मियों में प्रधान है। वे सर्वाकर्षक भगवान को आकृष्ट करने के लिए समस्त आकर्षण युक्त हैं। वे भगवान की आदि अंतरंगा शक्ति हैं। यह अनुवाद श्रील प्रभुपाद कृत चैतन्य चरिवायुक्त आदि 4.83 के अंग्रेजी से लिया गया है। अतिरिक्त श्री राधा विषयक अतिरिक्त जानकारी ऋग परिशिष्ट ऋग्वेद का परिशिष्ट में मिलती है। यदश्या माधवो देवो माधवेने व्यधिका विश्राजन तेजनेश। समस्त व्यक्तियों में श्री राधा ही ऐसी हैं जिनके संग में भगवान माधव विशेष रूप से महिमामय हैं, जिस तरह की स्वयं राधा उनकी उपस्थिति में यशस्विनी है। सर्वास्ता केशवालोक प्रपोत्सव निर्वृता जहुर विरह जनता प्राज प्राप यथा जना। 9 सभी गोपियों ने जब अपने प्रिय केशव को फिर से देखा तो उन्हें परम उल्लास का अनुभव हुआ। उन्होंने विरह दुख को त्याग दिया। जिस तरह की सामान्य लोग आध्यात्मिक रूप से प्रबुद्ध व्यक्ति की संगति पाकर अपने दुख भूल जाते हैं। ताभिर्विधुत शोकाभिर्भगवान अच्युतोभृतः व्यरोचरताधिक तात्पुरुष शक्ति भी था। 190 समस्त शौक से मुक्त हुई गोपियों से घिरे हुए पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अच्युत भव्यता के साथ चमक रहे थे। हे राजन, कृष्ण ऐसे लग रहे थे जिस तरह अपनी आध्यात्मिक शक्तियों से घिरे हुए परमात्मा हों। तात्पर्य, गोपियां भगवान कृष्ण की अंतरंगा शक्तियां हैं। जब वे शौक से मुक्त होकर फिर से प्रसन्न होगी तो भगवान भी पहले की अपेक्षा और अधिक कांतिमान लगने लगे और उनका दिव्य आनंद बढ़ गया। कृष्ण गोपियों से दिव्य प्रेम करते हैं और गोपियां भी उन्हें उसी तरह से चाहती हैं। जो लोग इस भौतिक संसार में बंधे हुए हैं उन्हें आध्यात्मिक स्तर पर संपन्न होने वाला यह व्यापार समझ में नहीं आता। ताह समादाय कालिंदा निर्विश्य पुलिन विभु विकसत कुंदम मंदार सुरभ्य नीलघटूदम। 11 शरचंद्रांशु संदोहद्वस्तदोषातम शिवम कृष्णाय हस्तत्र लचित कोमलवालुकम। 12 तत्पश्चात सर्वशक्तिमान भगवान गोपियों को अपने साथ कालिंदी के तट पर ले गए, जिसने अपने तट पर अपनी लहरों रूपी हाथों से कोमल बालू के ढेर बिखेर दिए थे। उस शुभ स्थान में कुंद तथा मंदार फूलों के खिलने से बिखरी सुगंधि को लेकर मंद मंद वायु अनेक भौरों को आकुष्ट कर रही थी और शरदकालीन चंद्रमा की प्रभुत किरणों रात्रि के अंधकार को दूर कर रही थीं। तदर्शनाहनाद विधुतहद गुजो मनोठान तम श्रुत्यो यथा ययु स्वैरुत्तरीय कुछ कुड्डू माडनी तैरची कृपन्नास्नमात्म बंधवे। 13 अपने समक्ष साक्षात वेद रूप कृष्ण के दर्शन के आनंद से गोपियों की हृदय वेदना क्षणमित हो गई और उन्हें लगा कि उनकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। उन्होंने अपने प्रिय मित्र कृष्ण के लिए अपनी ओढ़नियों से, जो कि उनके स्तनों में लगे कुमकुम से सनी थीं, आसन बना दिया। तात्पर्य, इसी स्कंद अध्याय 87 श्लोक 23 में श्रुतियों ने या कि साक्षात वेदों ने निम्नवत प्रार्थना की है। खिले और गेदत्र भोग दुजदंड विशक्त अधियों वैमापिते सम्मा समहशों 5 प्रसरोज सुधा। इन स्त्रियों ने अपने मन को विशाल सर्परूपी भगवान कृष्ण की बलिष्ठ भुजाओं के ध्यान में लीन कर दिया। हम उन्हीं गोपियों सा बनकर उनके चरण कमलों की सेवा करना चाहते हैं। श्रुतियों ने ब्रह्मा के पिछले दिन कृष्ण को प्रकट होते देख लिया था और उनके मन में उनकी संगति करने की उत्कट इच्छा हो रही थी। तत्पश्चात वे इस कल्प में गोपियां बनी। क्योंकि मानव समाज में वेद शाश्वत हैं, अतः इस कल्प में श्रुतियां भी कृष्ण के लिए इच्छुक होती हैं और अगले कल्प में वे भी गोपियां बनेंगी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ऐसी जानकारी देते हैं। तत्रोप विष्टो भगवान श्रीश्वरो योगेश्वरांतः दे कल्पितासन चक्कास गोपी परिषद गतो 5 चित स्त्रीलोक्य लक्ष्मी कप द्वंद्वपुर दत्वत। 14 जिन भगवान कृष्ण के लिए बड़े बड़े योगेश्वर अपने हृदयों में आसन की व्यवस्था करते हैं, वही कृष्ण गोपियों की सभा में आसन पर बैठ गए। उनका दिव्य शरीर, जो तीनों लोकों में सौंदर्य तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है, गोपियों द्वारा कृष्ण की पूजा करने पर जगमगा उठा। तात्पर्य, योगेश्वरों में शिव, अनंत शेष तथा अन्य महापुरुष सम्मिलित हैं।
ये सभी भगवान को अपने हृदय कमलों पर विराजमान करते हैं। वही भगवान गोपियों के उत्कट निस्वार्थ प्रेम के वशीभूत होकर यमुना के तट पर उनकी सुगंधित ओढ़नियों पर बैठने के बाद उनका प्रेमी बनने तथा उनके साथ वृंदावन में नृत्य करने के लिए राजी हो गए। सभाजवयित्वा तम नडुदीपमन साहस लीलेक्षण विश्रमश्चरुवा संस्पर्शनी नाडकृताडगृहस्थयो संस्तुतिशतकुपिता बभाषिरे। 15। श्री कृष्ण ने गोपियों के भीतर काम वासना जागृत कर दी थी और वे अपनी क्रीड़ापूर्ण हंसी से उनको निहारती, अपनी भौहों से प्रेममय इशारे करती तथा अपनी अपनी गोदों में उनके हाथ तथा पांव रखकर उन्हें मलती हुई उनका सम्मान करने लगी। किंतु उनकी पूजा करते हुए भी वे कुछ कुछ रुष्ट थीं, अतः वे उनसे इस प्रकार बोली। श्री गोशौचु भजतो पांच नुब्जन ते के तद्विपर्ययम् नुभ्याश्व भजन एक एतनो बरुहे साधु भो। 16। गोपियों ने कहा, कुछ लोग केवल उन्हीं से स्नेह जताते हैं जो उनके प्रति स्नेहिल होते हैं, जबकि अन्य लोग उनके प्रति भी स्नेह दिखाते हैं जो शत्रुवतया उदासीन होते हैं। फिर भी कुछ लोग किसी से भी स्नेह नहीं जताते। हे कृष्ण, हमसे इस विषय की समुचित व्याख्या करें। दिखने कब वाले तात्पर्य विनम्र दिखने वाले इस प्रश्न द्वारा गोपियां भगवान कृष्ण द्वारा उनके प्रेम का समुचित प्रतिदान न करने की बात प्रकट कर देना चाहती थीं। जब कृष्ण ने उन्हें जंगल में छोड़ दिया था तो वे अत्यधिक विचलित थीं। वे यह जानना चाह रही हैं कि इन प्रेम व्यापारों में उन्होंने गोपियों को क्यों कष्ट उठाने दिया। श्री भगवान वाच मिथो भजंती ये सख्य स्वार्थे कांतोद्यमाहिते न तत्र सौधन धर्म स्वार्थार्थ तच्चिन्नान्य था। 17। भगवान ने कहा, तथाकथित मित्र जो अपने लाभ के लिए एक दूसरे से स्नेह जताते हैं वे वास्तव में स्वार्थी हैं। न तो उनकी मित्रता सच्ची होती है, न ही वे धर्म के असली सिद्धांतों का पालन करते हैं। यदि वे एक दूसरे से लाभ की आशा न करें तो वे प्रेम नहीं कर सकते। तात्पर्य, भगवान गोपियों को आगाह करते हैं कि शुद्ध प्रेमपूर्ण मित्रता में कोई स्वार्थ भावना नहीं होती, प्रत्युत मित्र के प्रति केवल प्रेम होता है। भजन्त्यब जब तो ये वै करुणा पितरो यथा धर्मो निर्शवादो 5 त्रसौदम चरसु मध्यमा। 18। है पतली कमर वाली गोपियों, कुछ लोग सचमुच दयालु होते हैं या माता पिता की भांति स्वाभाविक रूप से स्नेहिल होते हैं। ऐसे लोग उन लोगों की भी निष्ठापूर्वक सेवा करते हैं जो बदले में उनसे प्रेम करने से चूक जाते हैं। वे ही धर्म के असली त्रुटि विहीन मार्ग का अनुसरण करते हैं और वे ही असली शुभ चिंतक हैं। भज तो 5 पे नव्य के चिदजन्त्यब्जत कुतः आत्मा रमा हाप्त कमा अकृत ज्ञापुर्गो है। 19। फिर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो आध्यात्मिक रूप से आत्मतुष्ट हैं, भौतिक दृष्टि से परिपूर्ण हैं या स्वभाव से कृतज्ञ हैं या सहज रूप से श्रेष्ठ जनों से ईर्ष्या करने वाले हैं। ऐसे लोग उनसे भी प्रेम नहीं करते जो उनसे प्रेम करते हैं, तो फिर जो शत्रुवत हैं उनका क्या कहना। तात्पर्य, कुछ लोग आत्माराम होने के कारण अन्यों के स्नेह का प्रतिदान नहीं करते क्योंकि वे संसारी बर्ताव के बंधन से बचना चाहते हैं। कुछ लोग ईर्ष्या या अक्खड़पन के कारण प्रेम नहीं करते और कुछ लोग तो मात्र इसलिए प्रेम नहीं करते हैं क्योंकि वे भौतिक दृष्टि से संतुष्ट होते हैं, अतएव उनके नवीन भौतिक अवसरों में अरुचिकर लगते हैं। भगवान कृष्ण धैर्य पूर्वक ये बातें गोपियों को बता रहे हैं। ना तो सख्यो भजतोट पे जंतून भजाम यमीशाम वृत्ते वृत्ते यदाद्नो लब्धने विनष्टे तचिंतया निवृत्तो न वेद। 20। किंतु हे गोपियों, मैं उन जीवों के प्रति भी तत्क्षण स्नेह प्रदर्शित नहीं कर पाता जो मेरी पूजा करते हैं। इसका कारण यह है कि मैं उनकी प्रेमा भक्ति को प्रगाढ़ करना चाहता हूँ। इससे वे ऐसे निर्धन व्यक्ति के सदस्य बन जाते हैं जिसने पहले कुछ संपत्ति प्राप्त की थी किंतु बाद में उसे खो दिया है। इस तरह उसके बारे में वे इतना चिंतित हो जाता है कि और कुछ सोच ही नहीं पाता। तात्पर्य, भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, ये यथा मां प्रपद्मन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। लोग जिस तरह मेरे पास पहुँचते हैं मैं तदनुरूप उनसे प्रेम करता हूँ। फिर भी यदि कोई व्यक्ति भक्ति पूर्वक भगवान के पास जाता है तो हो सकता है कि भक्त के प्रेम को तीव्र बनाने के लिए भगवान तुरंत उसको प्रेम का पूरी तरह आदान प्रदान न करें। वस्तुत भगवान सचमुच प्रतिदान करते हैं। एक निष्ठावान भक्त सदैव भगवान से प्रार्थना करता है, कृपया मेरी सहायता करें जिससे मैं शुद्ध भाव से आपसे प्रेम कर सकूं। इसलिए कृष्ण द्वारा उपेक्षा वास्तव में भक्त की प्रार्थना की पूर्ति होती है। कृष्ण अपने को हमसे विलग करते प्रतीत होते हुए अपने प्रति हमारे प्रेम को तीव्र बनाते हैं। इसका फल यह होता है कि हम जो चाहते हैं और जिसके लिए प्रार्थना करते हैं उसे अर्थात परम सत्य कृष्ण के अगाध प्रेम को प्राप्त करते हैं। इस तरह कृष्ण द्वारा की गई प्रतीत होने वाली उपेक्षा वास्तव में उनका विचारपूर्ण प्रतिदान है और हमारी गहनतम तथा शुद्धतम इच्छा की पूर्ति है।
आचार्यों के अनुसार जब कृष्ण गोपियों से यह श्लोक कहने लगे तो वे एक दूसरे को तिरछी निगाहों से देखने लगीं और अपने मुखों पर आने वाली हंसी को छिपाने का प्रयास करने लगीं। अभी कृष्ण बोल ही रहे थे कि गोपियों को अनुभव होने लगा कि वे उन्हें प्रेमा भक्ति की सर्वोच्च सिद्धि प्रदान कर रहे हैं। एवं मदर्थोजित लोक वेद स्वान अनुवृत डबला मया प्रोक्षण भजता तिरोहिता उन्मासूचित मारित तत्रियम प्रिया। 29 है बालाओ, यह जानते हुए कि तुम सबों ने मेरे ही लिए लोकमत, वेदमत तथा अपने संबंधियों के अधिकार को त्याग दिया है, मैंने जो किया वह अपने प्रति तुम लोगों की आसक्ति को बढ़ाने के लिए ही किया है। तुम लोगों की दृष्टि से सहसा अपने को ओझल बनाकर भी मैं तुम लोगों से प्रेम करना रोक नहीं पाया। अतः प्रिय गोपियों, तुम अपने प्रेमी अर्थात मेरे प्रति दुर्भावनाओं को स्थान न दो। तात्पर्य, यहाँ पर भगवान इंगित करते हैं कि यद्यपि गोपियां उनके प्रति अपने प्रेम में पहले से पूर्ण थीं, फिर भी उनको पूर्णता को अकल्पनीय रूप से बढ़ाने और संसार के समक्ष दृष्टांत प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने वैसा किया। न पारेन्ह निर्वद्य संयुजा स्वसथु कृत्यन विबुद्धायुषापि वह यामाब्जन दुर्जर्गे श्रुचुल्ला सवनवृश्च तदय प्रत्यातु साधुना। 22 मैं आप लोगों की निष्प्रिय सेवा के ऋण को ब्रह्मा के जीवन काल की अवधि में भी चुका नहीं पाऊंगा। मेरे साथ तुम लोगों का संबंध कलंक से परे है। तुमने उन समस्त गृह बंधनों को तोड़ते हुए मेरी पूजा की है जिन्हें तोड़ पाना कठिन होता है। अतएव तुम्हारे अपने यशस्वी कार्य ही इसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं। तात्पर्य, इस श्लोक के भावार्थ तथा शब्दार्थ श्री चैतन्य चरितामृत आदि 4.180 में श्रील प्रभुपाद की अंग्रेजी टीका से लिए गए हैं। निष्कर्ष यह है कि गोपियां भगवान की क्षणिक अनुपस्थिति में अपने आचरण द्वारा धन्य होगी। उनके तथा भगवान के मध्य पारस्परिक प्रेम में आशातीत वृद्धि हो गई। यह सिद्धि कृष्ण तथा उनके प्रिय भक्तों की है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के अनवर्गत पुनः मिलाप नामक 32वें अध्याय के भी श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के विनीत सेवकों द्वारा रानित तात्पर्य पूर्ण हुए।